तेरा बेटा इन्हीं आदर्शों में अंधा हो चुका है बिल्कुल। और फिर भी खुद को गांधी जी का बड़ा बात समझते हो। गांधी जी ने कहा था कि जब किसी की सोच ना मिले तो बंदूक से ठोक दो। ये बात तो सही है। तेरे और तेरे बेटे जैसे लोग ही हैं जो समाज में से गांधीवादियों को मिटा दें। लोगों को से बदलना होता है ना, अपना जबरदस्ती बदलो है। अच्छा मारा नहीं, बस घायल हो रखा है। और हमने कभी किसी को शराब पीने के लिए मजबूर नहीं किया है। That's their choice. तुम्हारे जैसे लोग औरों के दिमाग में अपने आदर्श और संस्कारों का जहर भरते हैं। अब बात हाथ से निकल गई है। मैंने लगभग उसे मार ही दिया था, बस एक की याद ने मुझे रोक लिया। और अभी मैं उसे जाकर भी नहीं बचा सकता। सत्यन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सुनो, अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो ये अपने आदर्श संस्कारों को थोड़ी देर के लिए भूलकर इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दो। मैं बस अब एक ही चीज कर सकता हूं, उसकी जान बचा सकता हूं। गांधी हमारे रोगी का क्या हाल? ये बात इसीलिए बता देनी चाहिए तुमसे पहले। इसको ध्यान दे रहा है अपना, किसी को सुन रहा है। वैसे बन गया ना बहुत। प्लान बनाया था, अब पता नहीं रात रात में ये सब कैसे हो गया। इसको देखो फोटो। ये बस हमारे इशारों पे नाचने वाला कुत्ता है। इस हादसे की जिम्मेदारी एक आदमी को हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। पहले इसे ही मारना चाहिए था। इस कुत्ते ने ही ऑर्डर पास किया था ना। इसे मैं खुद मारूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। इसे मैं खुद ही मारूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। अब ये जिंदा नहीं बचेगा साला। ठीक है सर, सत्या को आपसे फोन पर कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कौन सत्य? सत्या वही है इसका दो ये। अच्छा कल तो जिंदा नहीं बचेगा। अब तू चाहे सीएम की धोती के अंदर भी क्यों ना छिपा हो, तेरे को मरने से कोई नहीं बचा सकता। बहुत बढ़िया है। तो वो छोड़ेगा नहीं उसे। नहीं, ये भी तो कुछ करेगा, प्लान बनाएगा ये। ऑर्डर बाप बेटे को एक साथ मारने का दिया था ना, फिर उन लोगों ने बस रॉकी को ही क्यों मारा? हुई है वही तो वो नहीं मैडम है। हमारी स्पेशल टीम की नौरोजी की माँ है। गांधी की सर, वाइफ। हाँ भाई ये क्यों जा रहे इससे मिलने? उसका सहारा ले लेगा इसका। मुझे पहचान नहीं रहा ना। इसको ही कर देगा वो कैद। हाँ। ओवर मेरे कमरे में तुम्हें एक लॉकर खुला मिलेगा। मेरी बैंक डिटेल्स, लॉकर डिटेल्स, चाबियां, ये सब है उसमें। अगर मैं वापस नहीं आया तो ये सब कुछ दादा को दे देना। और उसमें बहुत सारा कैश है, उसमें से जो भी चाहिए ले लेना और बाकी लड़कों में बांट देना, ठीक है? क्या बात है गादी, ये बाप का बेटे पर एहसान। ये कहाँ जा रहे हैं आप? कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी होने पर ही मैं यहाँ हूँ। हम दोनों कुछ दिनों में यहाँ से चले जाएंगे। मैं तुम्हें यही बात बताने के लिए आई हूँ। चलो ठीक है। झूठ में बोल रही हो। तुम्हारा बेटा कैसा मान गया? वो नहीं माना। उसने कहा उसे डिप्यूटी सीएम का ऑर्डर पूरा करना ही पड़ेगा। मैंने उससे मिलकर दादा को इस सब से बाहर करने की बात करी है। गणम, तुम गणम से मिलने गए थे? हाँ। मैं शहर छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ तो उस घटिया आदमी के पास क्यों गई? ठीक है, जय जान दे। तूने उसे मेरे और दादा के बारे में बताया तो नहीं ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया।
ये उसको पहचान लिया उसने। गांधी महान क्यों, कैसा लगा? हाँ क्योंकि उसने फोटो देखी थी ना। ए, दादा नौरोजी सर का बाबू उसका बाबू सर अभी एक अर्जेंट मीटिंग के लिए डिप्टी सीएम के ऑफिस गए हैं। अरे उसी को तो नहीं मार देंगे। ला 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 ला। तेरी लाइफ भी ऐसी हो सकती थी, फिर भी तू अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ बस गया। उस कुत्ते सत्या को लगता है जब चाहे मुझे फोन करके धमकी दे सकता है। अगर तुझे अपने बेटे को जिंदा देखना है तो मेरी एक सिंपल कंडीशन है, मुझे सत्या को मरा हुआ देखना है। मैं तुझे एक सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ, तू उसे मार दे। ए गरम, तू क्या? मैं फिल्मों के विलेन के जैसे बार बार धमकी नहीं दूंगा। ए ऐसी कंडीशन लग दी उसे। मुझे पता नहीं चाहिए था ना कि फोन करके बता रहे स्पेशली, कल खत्म कर देंगे हम। हाँ तभी तो संभलने का मौका मिल जाता फिर। गांधी हो क्या? वो यहाँ नहीं है, उनको राइस मिल में आने को बोला है। अगर तूने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तेरे बेटे को ऊपर से नीचे फेंक देंगे। अरे उनके साथ बेटे सभी एमएलएज और मिनिस्टर्स सभी का मैं हाथ मेरे पास तेरा बेटा नहीं होता तो तू मुझे इस मीटिंग में मार ही देता है ना। ध्यान से सुन, इधर उधर घूम के अपना टाइम वेस्ट मत कर। सत्यवान को आज मारना ही है। चल निकल। अच्छा नमस्ते। कोई भी हमारे इस संगठन को नहीं तोड़ सकता है, चाहे सारे दोस्तों को निकाल दो। उसको दोस्त भी क्या करेगा फिर, उसी कब्जे में होते तो दोनों क्या बताओ छुड़ा दे उसको फिर। गांधी, किसी ने रॉकी के मर्डर का वीडियो भेजा है। बड़ी बेरहमी से 12 सालों में जब से साथिया ने वो वीडियो देखा है तब से वो बच्चा खुद जाके देख ले। ये भी तो था वहीं पे। पर ये उसके सामने था, उसके बगल में नहीं था उस समय। सत्या हो जाएगा। मैं तेरे घर गया था, तिलकू ने बताया उसने कि तू गुस्से में कहीं निकल गया। इन सालों ने हमारे रॉकी को कैसे मारा है, मेरे से अब ये बर्दाश्त नहीं होता गांधी। रॉकी कोई टेररिस्ट नहीं था यार, उसकी आंखों में डर नहीं है। रॉकी ने मर्द की तरह मौत का सामना किया। ये आदमी जो रॉकी को बेरहमी से मार रहा है, ये कुत्ताओं से गोली मार रहा है, ये साला अभी तक जिंदा घूम रहा है ना। इसे मरना होगा गांधी, इसे मरना ही पड़ेगा। इस पुलिस के कुत्ते को मारना ही होगा, इसे मरना ही पड़ेगा, इस हरामी को मरना ही पड़ेगा। रॉकी को मारा है, वो मेरा बेटा है दादा। ये स्पेशल टीम का हेड है। ये तेरा बेटा है। हाँ सर, ऐसे देख लिया उसको। पर मैं बता रहा हूँ, जब रॉकी को मारा तो वही था, जब रॉकी को मारा तो वही था। ये क्या तू ही है गांधी? गलत समझ लेगा। तू ही है, तू ही है। वही समझ रहा, इन दोनों ने मिलके मारा। ए सत्या, तुझे कोई अंदाजा नहीं है मेरे ऊपर क्या बीत रही है। तुझे बताता मैं तो क्या बताता। हाँ सत्या, ये यहाँ क्यों आया, किस लिए आया, ये सब मेरे पता चलने से पहले ही सब खत्म हो चुका था सत्या। और उसके साथ में ऐसा नाटक किया जैसे तू कुछ जानता ही नहीं है। नहीं रे, तू ही बता मैं क्या करता। तेरे बेटे की जान इतनी कीमती है कि रॉकी को मर जाने दिया तूने। सामने अचानक से हो गया, मैं क्या तुझे बता क्या बताऊं तुझे। हाँ तो सही है, एक बाप होने के नाते तूने अपने बेटे के लिए बिल्कुल सही किया। ऐसा मत बोल। मेरे बेटे को मारने वाले को क्या मैं ऐसे ही जाने दूं?
गद्दार, 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 साथिया साथिया शांत हो जा, शांत हो जा। साथिया साथिया रुक जा रुक जा रुक जा। ये तू क्या कर रहा भाई? गद्दार, गद्दार। देख, मैं तुझे फिर से बता रहा हूँ, उसने कहा था कि तुझे मारने के बाद वो उसे छोड़ेगा। वो मुझे और मेरे बेटे को प्यादा बनाकर चाल चल रहा है। मैं तेरे से बात और नहीं छुपाना बस चाहता। बात हुआ। ये वीडियो मुझे नहीं मिलता तो मुझे भी मार के अपने बेटे के साथ आराम से कहीं निकल जाता नहीं। अबे यही तो गणम का प्लान है यार। देख, उसे पता था कि मैं सच बता दूंगा, हम दोनों आपस में लड़के मर जाए, इसलिए उसने ये वीडियो भेजा। सब मेरी गलती। मेरे बेटे को ऐसा बनाने के पीछे मेरी भी गलती है। एक बाप होने के नाते मेरी नाकामी बार बार मेरे सामने आ जाती है। मत करना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। बाप होने के नाते तेरी नाकामी तुझे चैन से जीने नहीं देती ना। पर मैं तो एक अच्छा बाप था ना, है ना? मेरे रॉकी ने क्या गलत किया था? रॉकी ने क्या गलत किया था? रॉकी मेरे लिए भी बेटा जैसा ही था रे। मैं उधर ही था रे, तो सोचना कैसा लगा होगा। मेरे मना करने के बाद भी उसने जिद की उधर जाने की। मुझे नहीं पता था कि उसे मार देंगे रे सत्या। अरे मार दे सत्या, मार दे मुझे। मेरे लिए उसको जाने दे। तेरे लिए? तेरे लिए? मैंने ये सब कुछ बहुत पहले ही छोड़ दिया होता। तेरे लिए और तेरे मुझे जाने की चाहत में बार बार मेरे इस दुनिया में वापस लौट आया और मेरे को पूरी तरह तोड़ दिया तूने गांधी। नहीं, ऐसा मत बोल सत्या। मेरे लिए तू ही सब कुछ है रे। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठा। ठीक है, ठीक है। क्या कर रहा हो? कुछ तो करेगा ये सारे इसी के अगेंस्ट होंगे। माला जपने लग गया। जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा। मैं सब कुछ साफ साफ देख रहा हूँ। अननम के पापों के लिए कोई माफी नहीं है। तेरे पापों के लिए है, ऐसे कोई माफी नहीं मिलेगी। तो इसके बेटे के पीछे पड़ गया। तेरे बेटे को मैं अपनी ही हाथों से मारूंगा। ऐसा मत कर सत्या, वो मेरा बेटा। आमीन। अरे ये सबको मार दे इसने। अरे हैंकर। मजबूरन करना पड़ा उसे। दादा मेरा बेटा है सत्या। पर उस पॉलिटिशियन ने इसके बेटे से करवाया सब कुछ, अभी कुछ कर भी नहीं पाया रोकने के लिए उसे। उसने बुलाया होगा वहाँ से ना, जहाँ वो ड्यूटी पे था। उसे मालूम था ना कि उसका बेटा है, तो उसने जानबूझ के उसे भेजा यहाँ। लेकिन पता कैसे चला उसे? खुश हो गए। मैं खुश हो गए। ये गाड़ी तूने ली है? मैंने क्या लिया? हम थोड़ी देर में आ जाएंगे तेलागु। ये गाड़ी ले चलता है ना। लास्ट में हार ही गया ये सब कुछ। अब पता नहीं इसका बेटा भी इसको वापस मिलता है कि नहीं मिलता है। उसी का होगा। नहीं उठाया। अरे कुछ हुआ है क्या अन्ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ तिलकु। सत्या ने थोड़ी ज्यादा पी ली है बस। हे भगवान, हमारे मैंने उसे सुना दिया। की नजर लग गई। गरम काली लगने लगा है अन्ना। कैसे भी करके उन्हें वापस ले आई हूँ बस। आप उनके साथ है ना? सो रहा है तिलकु, तुम घबराओ ना, सत्या वापस आ जाएगा। तो तुम भी थोड़ा आराम कर लो। अन्ना, अब मुझे आपसे ही उम्मीद है अन्ना।
अपने बेटे को मरना दे रहा है चाहिए है ना। ऐसे मतलब कोई अपनी बेटी को भी कैसे मने दे सकता है। बाबा गलत कर रहा था उसको बेटे को शुरुआत से ना। आओ चलते हैं। और इसको भी एहसास हो गया होगा इसने कितना गलत किया है। नहीं होगा नहीं उसे कोई ऐसा हाँ ठीक कर लो अपना बाबा। अभी उसको अपनी बदले की पड़ी है। हंस रहा है ये तो। बदला नहीं चाहता था ना बस उसका मोटिव ये था। और चाहिए सोच रहा था, बस ही नहीं हो रहा था। लेकिन पर भी आई एम डन। बस हो गया बाबा। वाओ सत्या को अपने हाथ से मारा मैंने। क्या ही चाहिए तला कर दिया। मेरे सीने पे बोझ था, अब जाके हल्का लगा। मुझे सब याद है, हमारी फैमिली ही नहीं, गांधी जी के आदर्शों को, तुम्हारे उसको मारना उनके चाहता बाप, था। पिछली 4 पीढ़ी सबको बर्बाद कर दिया था इसने। तुम्हारा इस्तेमाल करके इसकी मार दी मैंने। ये सही था ना? आपको क्या लगता है मुझे किडनैप करने का आइडिया गंदम का था क्या? हैं? उसने मुझे कोई किडनैप नहीं किया था। वो जानता था कि सत्य को मारने के पीछे मैं इतना पागल क्यों हो गया हूँ, बस इसीलिए तो हमने बात की। हम दोनों ही सत्य को मारना चाहते थे। अरे ना बाबा, लेकिन दोस्त या बेटा दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता और आप दोस्त को सब बता देते। हमारा तो पोपट हो जाता ना। ये दिमाग चला रहा था अपना मैं सत्य के पास जाते ही हमने वो वीडियो भेज दिया। सॉरी बाबा, सॉरी बाबा। और एंड में सब कुछ ठीक ही हो गया। तुमने कहा तुम अपने बेटे को किसी भी कीमत पर बचाओगे, उसके कातिल को छोड़ोगे भी नहीं। ये तुमने कहा तो मुझे अच्छा लगा। उसी के साथ खेलने का मजा ही कुछ और था बाबा। मार देगा इसको भी। उस दिन मुझे तुझे और तेरी माँ दोनों को मार देना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई। माँ और बेटा दोनों किसी भी दया के लायक नहीं हो। माँ को इससे दूर रखिए। इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। किस किस्म की औरत है तेरी माँ? माँ कह रहा हूँ ना, माँ को इन सब के बीच में मत लाइए। उन्हें सच में कुछ नहीं पता था। उसे कुछ नहीं पता। उसके आदर्श, उसकी छुट्टी अकड़ने ना जाने कितनों की जानती होगी। अभी बेचारी होने का उसका ड्रामा नहीं कर रही है। हाँ, उन्हें कुछ नहीं पता है बाबा। माँ के लिए आपको जिंदा छोड़ा है मैंने। अगर बकवास करोगे ना यहीं पे आपको गाड़ दूंगा, याद रख लेना। अविनाशी जरा बताना, बोला नजीका तेरे साथ थी ना? नहीं, माँ घर पर ही होगी ना? नहीं, गणम ने जब मुझे धमकाया था तब उसने कहा था कि उसके पास मेरा पूरा परिवार है। मुझे लगा था कि गणम ने तुझे और तेरी माँ दोनों को किडनैप किया है। ये कहानी तू मुझे अब सुना रहा है। नजीका तेरी लाइफ भी ऐसी हो सकती थी, फिर भी तो अपनी पूरी फैमिली के साथ ये कर रोक दी शट। उसी के सामने। फोन दो बाबा। दादा बताना क्या हुआ? मोबाइल यूज नहीं करती बाबा। ओह नो। मैंने उसको करता ना फोन, जिसके घर पे रहता था वो उसी को करिए। गांधी मैं कुछ समझा नहीं। ध्यान से सुन, अभी मेरी बात ध्यान से सुन। घबराना मत और मुझे बीच में टोकना भी नहीं। दरवाजा बंद हो तो तोड़ देना, समझा? ठीक है गांधी, मैं उसका एड्रेस भेज रहा हूँ। ठीक है। वो तो उधर ही बैठी है। ओह ये बात है, राइट है? भांग की गोली लिखा था उसने। दरवाजा तोड़ के घर के अंदर आ गया। यहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा है। दरवाजे खुले हैं क्या? हाँ दरवाजे खुले हुए हैं। जाके देख किसी कमरे में नची है कि नहीं है। ड्रामा कर दो बस। तो वीडियो बंद कर। बता दो उसे। देख के लग रहा है कि साले जबरदस्ती उठा के लेके गए हैं। ठीक है,
तू घर जा। निकलता हूँ। ये गुना माँ को प्लान चल किडनैप रहा क्यों था करेगा? कि ये उसको मार दे। उसको जो भी चाहिए था मैंने सब दे दिया था। बाकी है, कैसा काम? उसे मेरी भी मौत चाहिए। और बेटे के साथ वही खेल खेल रही है। और जब मिलेगा तो मुझे कॉल करना मत भूलना, बस इतना ही क्या। साला जानता है कि तेरे लिए मुझसे ज्यादा नशी इंपॉर्टेंट है। अगर तूने उसे फोन किया तो कमीना नशी की जान के बदले मेरी जान के लिए बोलता। उधर से निकलने के बाद तूने गुना को फोन किया था क्या? हाँ? उसने मेरी माँ को किडनैप किया बाबा। हमें मिलकर उसके बम काट देने चाहिए। अब इसे तो मरवाएगा उसे। उसे मारना ही होगा। उसकी मौत बिन बताए आनी चाहिए। अगर गुना को जरा सा भी शक हुआ तो नशी की जान खतरे में पड़ सकती है। ऐसे बस इस बार के मरवाना लिए चाहता ना अपने बेटे को। अरे ये ड्रामा कर अपने बेटे के साथ है। इसे भी मालूम है कि उसकी भी घर में ही है। अच्छा मैसेज में लिखा था उसे कि गोली दे देना उसे बाहर। चलेंगे वो। मैं 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। सर लगता है तुम कुछ बहुत बड़ा ही प्लान कर रहे हैं। पकड़ा दिया शायद उसे मुझे आजा लगा। आजा आजा, जा बैग लेके आजा। अरे दादा तू खड़ा क्यों है? बैठ जा। तूने मेरे लिए जो किया है उसका एहसान मैं चाह कर भी नहीं उतार सकता। बोला इसमें पूरे 1 करोड़ है, ठीक है ना? ठीक नहीं। हाँ, मुझे बताया था तुम गांधी जी को बड़ा मानते हो, इसलिए मेरे दिमाग में आया नहीं कि इस काम के लिए भी तुमको पैसे चाहिए। तो बिल्कुल गांधी मान के जैसा है, जैसा बाप वैसा बेटा। तेरा बाप भी बड़े दिमाग वाला आदमी है, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चल पता नहीं पैसे क्या है के करके आगे ठीक क्या है? होने वाला ठीक है है। भाई। उसकी मौत के लिए आया वो वहाँ। पैसों की जरूरत है सर। तूने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है, बता कितना पैसा चाहिए तुझे? घर आके लेके जा। अपने हिसाब से देख लो सर, जो भी हो आपके घर पे नहीं। ओ ऐसा है क्या? अच्छा फ्लैशबैक दिखा रहा है। फ्लैशबैक का दिखा रहा है। अच्छा जो मैंने उससे बात की थी उसने गाना लगा मेरी माँ की तबीयत खराब है। क्या कर रही है? तुझे उसने राइस मिल में रखा था ना, काफी आदमी थे उसके वहां पे। खुद मारेगा क्या उसे? लगता है ऐसे अपने स्पेशल गन लेके चले। एक बात बता दादा, तूने कभी शराब क्यों नहीं पी? शराब ही तो है फसाद की जड़ सर। मैं गांधी फैमिली से हूँ सर। मेरे दादा शराब बंद करवाने की जंग में मर गए। लिकर बैन। बेटा लोगों से वोट लेने के लिए तो हम नेता लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और सारा स्टेट ही शराब पर चलता है कि नहीं? शराब को बैन करना इम्पॉसिबल है बेटा। मिला है शायद शराब को छूट रहा हूँ। मुझे 1 मिनट दो, मैं अभी आता हूँ। ए गणम, तुझे याद है ना तेरे थोबड़े को निशान कैसे बना था? उस दिन पत्ते खेलते टाइम तूने अपना गंदा दिमाग जलाया था ना। मुझे और सत्या को एक दूसरे से लड़ा रहा था। हमें आपस में लड़ाने के बाद तूने मुझे मेरा जोकर वापस दे दिया और वो मुझे लगा वापस मेरे पास आ गया। शायद तुझे पता नहीं था कि जोकर मेरी हर एक बात तू मानता है। मैंने उसे तेरे ऊपर काटने के लिए छोड़ दिया। उसने सीधा तेरे मुंह को तसल्ली से नोच दिया और एक खूबसूरत निशान दिया। अच्छे से कुत्ते ने काटा था। सालों के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, और अभी फिर से तेरे सामने मेरा एक और पालतू कुत्ता बैठा। इस बार ही तुझे निशान नहीं देगा, ये तुझे काट के तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, तुझे मार देगा। इस दुनिया में सत्य नहीं, उस दुनिया में गणम का भी कोई काम नहीं। तो उसके पास जा और सुलझाए जाके। मेरे वेद हाउस पहुंचते उसका एक आदमी उसे फोन करके बताएगा जरूर कि मैं वहां पहुंच चुका हूं। अब उसकी जान खतरे में, एक्सप्रेशन चेंज होगी, यही तेरा इशारा होगा ठोकने के लिए। अच्छा ये सब इसी का प्लान है। हाँ तो सिक्योरिटी टाइट है।
अपना ध्यान रखना। बाबा माँ को कुछ नहीं होगा ना? मैंने जब तेरे को बचा लिया, तेरी माँ को कैसे कुछ होने दूंगा? पकड़ो सरने को! हाथ में मारेंगे बोले तो उसके हाथ में लेगी पूरी। कहाँ मर गए सबके सब? अरे तुम दोनों बाप बेटे कुत्ते हो। मेरी माँ को नुकसान पहुंचाने की सोचने वाले को मैं जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। तेरी माँ, तेरे बाप ने ये बताने वाला था वो। अरे बाबा काम हो गया, माँ सेफ है ना? कल की फ्लैश न्यूज आज सुनना चाहेगा? तमिलनाडु के लेकर एम्पायर के किंग सत्यन और गांधी, तो जब से एहसास हुआ ये शराब उनके समाज को कैसे बर्बाद कर रही है, तब उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को बंद करने का फैसला ले लिया। उन्होंने फैसला कर लिया कि अपने फैक्ट्री से हुए मुनाफे से दोनों इस बीमारी से पीड़ित लोगों की मदद करेंगे। उन्होंने अपने सारे पैसे एक एनजीओ को डोनेट कर दिए। इस बात से नाराज डिप्टी सीएम और उनके सीक्रेट पार्टनर गणम ने उनके आदमियों को मारने के लिए एक झूठा एनकाउंटर ड्रामा शुरू किया। मारे गए हर आदमी को उन्होंने कैंसर का नाम दे दिया और फिर सत्यन के मरने के बाद ही स्पेशल टीम के हेड दादा भाई नारोजी को इस सब के पीछे की सच्चाई के बारे में पता चला। ये बात जानने के बाद कि गणम ने अपने पॉलिटिकल गेम प्लान में उनका बस इस्तेमाल किया। पीछे से आदमी तो आ रहा है। दादा भाई गुस्से में पागल हो गए और उन्होंने आज सुबह गणोत्यम को उसके ही घर में मार दिया। सोच के देख साला, अब से 5 साल बाद सारा देश क्या बात करेगा? तमिलनाडु में शराब को बैन कराने के लिए अपनी जान देने वाले महान क्रांतिकारी सत्यवान सुसेप्पन और उनके दोस्त गांधी महान। लोगों के इमोशन के साथ खेलने में सच में बड़ा मजा आता है रे बेटा। इस देश में अगर एक आदमी कहता है मेरे पास बस एक जिंदगी है, इसे मैं आदर्शों के पीछे चलकर बर्बाद नहीं करना चाहता, जैसे मेरी मर्जी होगी मैं वैसा ही जीऊंगा, गलत है क्या? सबको एक साइड चुननी पड़ती, पसंद होगा जैसे उस साइड के आदर्शों को मानने लगना, उन लोगों के आदर्शों पर चलकर उनकी लड़ाई लड़ने लगना और ऐसे किसी दिन मर भी जाना, ये तुम्हारे हिसाब से सही रास्ता है? मैंने बहुत गलतियां की है, मैं मना नहीं करता। अगर अपनी गलतियां करने की भी आजादी नहीं है तो मेरी असली आजादी नहीं है। गांधी जी ने कहा था बेटा, सारे संस्कारों और आदर्शों का त्याग करने वाला, अपनी बदन से अपनी जिंदगी जीने वाला मैं एक एक्सट्रीमिस्ट हूँ। अपने सिखाए गए आदर्शों पर अंधे होकर यकीन करने वाले, अपने अगेंस्ट खड़े होने वाले को जिंदा न छोड़ने वाले तुम भी एक एक्सट्रीमिस्ट हो। हम दोनों ही गलत हैं। सबको बदलने का एक मौका देना चाहिए। अब ये सही रास्ता हुआ, तेरे और मेरे बीच एक छोटा सा फर्क। बेचैनी हो रही है। मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूं, लेकिन तू मुझसे भी बदतर है। आगे पुलिस। अब तू एक क्रिमिनल है और मैं सही है बाबा। पहले अपने को बहुत समझ रहा था। 2 मिनट तो मुझे वो इससे भी बहुत आगे था। सूरा पिएगा शराब पी रहा पहली बार। वही वाले सूरा वाली। मतलब वो ठीक हो गया, दोनों पी रहे हैं। होगी खत्म। यहाँ पर ही फिल्म खत्म होती है। बहुत ही अमेजिंग मूवी थी, कमाल की मूवी थी। काफ़ी अच्छा सा सस्पेंस था लास्ट में। इसका जो क्लाइमैक्स था बहुत ही मजा आया। क्लाइमैक्स में कुछ अनोखा था, अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड क्लाइमैक्स था। हर एक आदमी के जीवन में ऐसी लेकिन लास्ट में खेल गया गांधी अपने बेटे के साथ ही। तो मतलब उसने खुद भी नहीं मारा, मतलब
मतलब गुस्सा इतना भरा था मार उसके सकता अंदर। था वो खुद, लेकिन मारा नहीं उसने। कार में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे खत्म कर देगा। जब वो हंस रहा था उसके सामने तब बोल रहा था कि लोगों के इमोशन के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। तो फिर उसने चालाकी चली, अपना दिमाग लगाया। दिमाग लगाने में तो बहुत ही एक्सपर्ट था शुरू से ही। लेकिन जो उसका दोस्त था ना सत्या, वो थोड़ा अपना दिमाग कम लगाता था, है ना। वो जैसा गांधी महान कहता था वैसे ही करता था। जब भी बीच में उसने बोला भी था कि छोड़ देते हैं सारी चीजों को। हाँ, पर एक बार उसने सही चीज बोली थी कि छोड़ देते हैं, पैसा हमने बहुत कमा दिया। अगर वो छोड़ भी देते तो सही था ना। छोड़ देते तो सारे बच जाते तब। पर महान उस समय ये सोचता था ना कि हमें और आगे बढ़ना है और बड़ा अपना साम्राज्य खड़ा करना करना है उस वजह से। तो वो गलत चीज थी एक तरह से ना। वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब मौका था उन्हें सब कुछ मतलब ठीक करने का। कहाँ पे? जब इसके दोस्त ने बोला था उसे, सत्या ने, हाँ, वहाँ मतलब पे छोड़ देते हैं सब। लेकिन गांधी माना नहीं। लेकिन प्रॉब्लम उनकी लाइफ में तब हुई जब उन्होंने अपने दोस्त को, नहीं है जो बचपन में उनका दुश्मन था, पॉलिटिशियन गनम, सबसे बड़ी गलती थी। और भयंकर। पर उन्हें क्या पता था ये कल के दिन उन्हीं के सर पे चढ़ जाएगा। जो बचपन में उनके साथ ऐसे कर सकते हैं। इसीलिए बोलते वंस अ चीटर ऑलवेज चीटर। जो जिसने एक बार चीटिंग कर दी किसी, हमेशा वैसे रहता हो। बचपन में ही चीटिंग कर दी थी उसने तो, दोनों लड़ाने के लिए। और फिर बाद में उसने वही चीज की जैसे उसने बचपन में किया था। सेम चीज। और गांधी ने भी उसे उसी तरह मरवाया जैसे उसने बचपन में किया था। बचपन में कटवाया था कुत्ते से सेम। बोल रहा था एक कुत्ता मैंने बचपन में भेजा था तुझे काटने के लिए, और एक कुत्ता मैंने अभी भेजा अपना पालतू कुत्ता तेरे को मारने के लिए। तब उसकी हालत खराब हो गई थी सुन के। बाकी प्लान उसने बहुत अच्छा बनाया लास्ट में। बहुत अच्छा बनाया। मतलब जिसने भी लिखी होगी ये स्टोरी काफी सोच समझ के लिखी है। मतलब बहुत जबरदस्त लिखी हुई है। कहीं कार्तिक सुराज ने तो लिखी हुई है शायद। डायरेक्टर तो यही है उसके, शायद उसका राइटर भी हो ये। लेकिन बहुत ही अच्छी लिखी। और ध्रुव की एक्टिंग बहुत ही कमाल की। एक्टिंग बहुत अच्छी है सबकी। सबसे जबरदस्त एक्टिंग तो है विक्रम सर की। विक्रम की बहुत ही गजब, मतलब बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है वो। काफी पुराने मतलब इनके लेवल का एक्टर, मतलब इनके लेवल के एक्टर बहुत कम है इंडिया में और शायद वर्ल्ड में भी बहुत कम होंगे, क्योंकि इस लेवल की एक्टिंग बहुत ही कम करते हैं। मतलब ये हर तरह की एक्टिंग इतने मतलब घुस जाते हैं पूरे उसके एक्टर में ना। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अच्छा रहता है इनका हर मूवी में। हाँ। एज के साथ अब उन्होंने फिट किया। मतलब काफी सही लगा ना। रियल लग रही थी उनकी एज। अब फिल्म मतलब स्टार्टिंग से ही बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चल रही थी। कॉमेडी स्टार्टिंग में बहुत कॉमेडी थी। हाँ, स्टार्टिंग में कॉमेडी थी काफी बहुत। और फिर धीरे धीरे फिल्म में जिस तरह से उनका वो आया, जो ट्विस्ट आया जब उनके वो दोस्त मिला उन्हें क्लब में, तब आया मूवी में बहुत बड़ा टर्न आया। फिर उनकी बीवी उनको छोड़ चली गई। फिर उन्होंने अपने वो खड़ा कर दिया। लेकिन अगर सत्य का बेटा ना मिलता ना, सत्य का बेटा ना मिलता तो शायद तब वो अपनी बीवी बच्चों के पास ही चले आता। हाँ, बोल नहीं रहा था वो कि इसमें गलती इनकी नहीं, गलती हमारी है। अगर मैं इन्हें उस रात नहीं मिलता तो ये शराब पी के चले जाते अपने घर। मेरी वजह से ये मतलब वहाँ पे रुके। पर ये कि उसने भी थोड़ा सोचा था कि मैं इन्हें मिलूंगा, या गांधी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इसे मिलूंगा। वो तो सब मतलब नेचुरली हो गया, कोइंसिडेंस था पूरा। हाँ, सारा कोइंसिडेंस था। और तो उनका पॉलिटिशियन दोस्त मिल गया। और मैं फिर उन्होंने सोचा हमारे काम आएगा ये, उन्होंने और पावर दे दी। बन गया वो सीएम बन गया, डिप्टी सीएम बन गया था। तब उसने जो मन चाहे वो अपनी सारी बढ़ास वो ये चाहता था ना कि मतलब ये जो है अब वैसे शराब बेचें सस्ती वाली जिससे उसको भी फायदा हो। हाँ, और फिर उससे वो मतलब लोगों की हेल्थ के लिए सही नहीं थी। तब सत्या ने कहा था कि मतलब हम ऐसी शराब नहीं बेचते जो लोगों को नुकसान पहुंचाए। हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी, क्वालिटी अच्छी थी उनकी शराब में भी। तो उसी चीज का उसने फिर बदला निकाला कि मेरी बात नहीं मान रहे। और फिर उसी ने शायद बुलाया ना उसे, उसी के मतलब जो
गांधी का जो बेटा है हाँ, उसी को उसने वहाँ पोस्टिंग दी शायद। उसको पहले पता नहीं था ना इसका बेटा है, जब उसकी वाइफ गई थी ऑफिस में मिलने नहीं तब चला उसे तब पता चला, उसको स्टार्टिंग में पता नहीं था वो। इसमें इस अच्छा। मूवी में ज्यादा कोइंसिडेंस बहुत है ना, पहले हम्म। बचपन के दोस्त बड़े होके साथ में आ गए, तो बहुत सारी वैसे चीजें हैं इसमें। अब बाकी जो उसका उसके बेटे में जो नफरत थी ना बचपन से ही नफरत भर गई थी ना, तो वो क्योंकि उसके वही नफरत, उसी नफरत ने मतलब सब किया। जो भी मरते कुछ टाइम हुआ। उसके नाना ने भी तो सेम चीज बोली थी कि उससे बदला लेना, कुछ ऐसे बोला था। हाँ, तब एक तरह से उन्होंने भी उसके मन में नफरत भर दी थी। हाँ, तो वो चीज गलत थी ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उन्हें। जबकि कुछ किया भी नहीं उसने, नहीं एक थप्पड़ तो मारा था उसने बस। थप्पड़ मारा और नहीं भले थप्पड़ मारना गलत था, उन्होंने ये ज्यादा पर ये था कि वो उसने कोशिश भी की थी, दोबारा आया था वो, उसने बोला भी था कि मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगा, मान नाना जाओ। को ये बुरा लगा कि इसने हमारी क्या बोलते हैं, जो इतने सालों की बनाई हुई परंपरा थी उसने एक झटके में गांधीवादी थे ना सारे वो, दारू दूरू पी के। हाँ सब खत्म। तो मतलब अरे किसी भी चीज में कट्टरता बहुत खराब होती है ना। वो ये चाहते थे कि मतलब जैसे हमें गांधीवादी, हम शराब को मतलब वही चीज वो इस बंद मूवी करवाना में चाहते तो वैसे दिखाई ही गई बने। है, वही तो इस मूवी में दिखाई गई वही चीज कि किसी को हम फोर्सफुली नहीं कर सकते हाँ। करने के लिए, किसी को हाँ। मतलब वो नहीं कर सकते कि तुम ऐसा ही करो। मतलब कोई भी इंसान कुछ भी करता है तो वो अगर अपने दिल से करे वो चीज़ तो तब वो चीज़ अच्छी होती है, उस चीज़ को वो बढ़ाता है फिर। अब जैसे स्टार्टिंग से जब वो छोटा ही था तब से उसके पापा ने नहीं कहा, जबरदस्ती कर रहे थे उस पर कि तुझे गांधी की तरह महान बनना है, तुझे ये करना है, वो करना है। नाम भी वही रखा हाँ, कि मतलब जबरदस्ती नहीं कर सकता, नहीं इसको फोर्स है। बाद में कुछ वो 40 साल तक मतलब उन्हीं रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता रहा। आदर्शों पे था उसे, शराब नहीं पीनी है, टीचर था वो तो अच्छा खासा। हाँ, तो आदर्श केवल ऐसे फोर्स करने से नहीं आते ना, वो तो मतलब खुद से आते हैं। अगर खुद से कोई चाहता है उन आदर्श में चढ़ना तो वो सबसे अच्छा होता है। और उसके तो वही चीज इस मूवी में समझाई गई है। बीवी को भी यही बात कही थी बाद में, जब मिलने आए थे उसके घर में वो, तो उसने समझाई थी उसको यही बात, तुम्हारा बेटा तो उस वैसा नहीं बना है ना जैसे तुम चाहते थे। गांधी ने ऐसा बोला तो किसी को मार दो। तुम्हारा बेटा एनकाउंटर पे एनकाउंटर करता जा रहा है। तो काफी सही चीज थी इसमें ना, मतलब एक्टिंग सबकी जबरदस्ती और कहानी भी कमाल की। सबसे जबरदस्त मुझे मतलब विक्रम सर की लगी इसमें एक्टिंग, विक्रम सर की बहुत ही जबरदस्त थी। मतलब एक्टिंग सबकी अच्छी थी पर विक्रम सर ने बहुत ही मतलब जबरदस्त काम किया था इसमें। हर मूवी में वो अपने को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म करते हैं। आजकल इसमें भी हाँ तंगलान मूवी भी आ रही है उनकी, हाँ उसमें भी उन्होंने मतलब अभी देखी तो नहीं हमने, पर जिस तरह उसका ट्रेलर आया था ट्रांसफॉर्म बहुत अच्छा किया उसमें भी बहुत जबरदस्त किया अपने को ट्रांसफॉर्म। तो मूवी बहुत कमाल की थी ये, हमें मूवी पसंद आई। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। और दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, आज के लिए बस नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।